गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस चैनल पर अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे स्टूडेंट हैं 6 से लेकर 10 तक, इन सभी के लिए जो साइंस की क्लासें हैं वो इस चैनल पर उपलब्ध होंगी। जो एनसीईआरटी की सारी बुक्स हैं 10th क्लास तक की, वो एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस 6 से लेकर 10 तक और 11th और 12th के लिए केमिस्ट्री पूरी इसी चैनल पर अवेलेबल होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चा 6 से लेकर 10 तक या फिर 11th-12th में पढ़ता है तो उस तक इस चैनल की सूचना जरूर दें भाई। उसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि उन बच्चों का थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके और कुछ सब्जेक्ट को वो लॉकडाउन के अंतर्गत ही कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल इस तरह से क्लासें हम पढ़ेंगे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं भाई। अगर आपका कोई डाउट होगा तो उस डाउट को आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। तो आज मैं कुछ डेमो क्लास के तौर पर पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं 9th क्लास का, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना आप। तो देखो ये सारी बातें मैंने लिख रखी हैं। इस जो पूरा सिलेबस है आपका 6 से लेकर 10th और 11th-12th की केमिस्ट्री, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री क्लासें हैं। बस आपको करना क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इन चीजों का लाभ दिलाना होगा भाई। अगर आपसे हो सके तो आप अपने मोहल्ले आस पड़ोस के सभी बच्चों को इसके बारे में बताएं ताकि उनका प्रॉफिट हो सके। तो आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर, कक्षा 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर यानी कि अध्याय फर्स्ट। तो इस अध्याय में हमसे क्या पूछा जाता है भाई, चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, हमारे आसपास के पदार्थ, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास के, और पदार्थ को कहते हैं मैटर इंग्लिश में। तो आप देख सकते हैं भाई, वास्तव में इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है पदार्थ के बारे में। पदार्थ इसे सब्सटेंस भी कहते हैं, पदार्थ इसे सब्सटेंस भी कहते हैं भाई। तो पदार्थ के बारे में पूरी चीजें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल वैसे हम पढ़ने वाले हैं जैसे क्लासों में या ट्यूशंस क्लासें होती हैं भाई। मैंने ऑफलाइन भी क्लासों को पढ़ाया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लासें नहीं हो पा रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासें पढ़ा रहा हूं भाई। तो सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही हम चीजों को पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन आंसर के रूप में 9th 10th और 6th 7th की क्लासों में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनकर आता है वो बनकर आता है पदार्थ का। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर लिखाऊंगा भी। अगर जो शब्द होंगे वो बोर्ड पर लिखूंगा, बाकी की बोलकर मैं आपको पूरी डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो आप इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, इसके और इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है पदार्थ, और पदार्थ का एक नाम और भी है भाई, द्रव्य। पदार्थ या फिर द्रव्य। तो द्रव्य या पदार्थ किसे कहा जाता है और मुख्य रूप से इसके लक्षण या फिर आपकी किताब में लिखा हो सकता है गुण क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई पदार्थ के बारे में। पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा, आप लिख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं पदार्थ क्या होता है। तो देखो, जो रसायन विज्ञान पदार्थ की डेफिनेशन बताता है मैं उस तरह से भी आपको समझाऊंगा और बिल्कुल बेसिक तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनना भाई। पदार्थ मुख्य रूप से कहा जाता है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, या फिर जिसका अपना द्रव्यमान होता है, अपना द्रव्यमान, या फिर आप भार भी कह सकते हैं, द्रव्यमान या फिर भार होता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भाई, पदार्थ। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, किताबों में मिलती है। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है तथा जिसका अपना कुछ द्रव्यमान या भार होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। या एक डेफिनेशन और भी है कि पदार्थ वह होता है
जिसका हम ज्ञानेंद्रियां होती हैं हमारी आंख, नाक, कान, ये सभी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, और नाक और जीभ ये सभी ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो आप याद रखें दूसरी डेफिनेशन है पदार्थ उसे कहते हैं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं और जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे पदार्थ जो स्थान घेरता है, जैसे आप ये बोर्ड मानकर चले, ये एक पदार्थ है, यानी कि आप अपनी आंखों से ब्रह्मांड में जो भी कुछ देख पाते हैं वो सब कुछ पदार्थ है। मैं एक पदार्थ हूं, आप एक पदार्थ हैं, मोबाइल को आप देख रहे हैं, मोबाइल भी एक पदार्थ है, दूध हो, पानी हो, खून हो, सब कुछ A to Z जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी को क्या कहा गया है भाई? पदार्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? पदार्थ। तो आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा होगा और इसका अपना कुछ ना कुछ वेट होगा, अरे वजन होगा कुछ ना कुछ। तो बस यही डेफिनेशन याद रखनी है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें भार भी है, वेट भी है और जो स्थान भी घेर रही है तो उसे आप पदार्थ कह सकते हैं, या फिर दूसरी डेफिनेशन ज्ञानेंद्रियों से जिसका अनुभव होता है, जैसे आंखों से आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, वो सब कुछ क्या है भाई? द्रव्य है या फिर पदार्थ ही है। या फिर जो चीजें आप आंखों से नहीं देख पा रहे, जैसे वायु को आप आंखों से नहीं देख पा सकते, सही है, तो उसका अनुभव कर सकते हैं भाई। और आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। देखो अगर बलून में हवा भरी जाए, गुब्बारे में हवा भरी जाए तो वो फूलता है, यानी कि वो क्या कर रहा है? स्थान को घेर रहा है। जैसे खाना बनते समय आपको खुशबू आती है, तो वो जो खुशबू आती है वो भी पदार्थ के कारण आती है। वो भी किसके कारण आती है? पदार्थ। तो आप उसे देख नहीं पाते लेकिन नाक से सूंघ सकते हैं, यानी कि उसका अनुभव किससे कर सकते हैं आप? ज्ञानेंद्रियों से। जैसे आप देखते हैं घर में खाना पकाने वाली जो गैस होती है, जब वो लीकेज होती है तो बदबू आती है आपकी नाक में, तो आप जो सूंघ पाते हैं वो उसका कारण होता है गैस, और गैस भी क्या है? एक पदार्थ। तो आप समझ गए होंगे भाई कि पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं। और इस लाइन का मतलब क्या है? कि जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं। कहने का मतलब है ये बोर्ड आप देख पा रहे हैं भाई, ये कैसा है? चौकोर है, सही है। तो ये जब तक इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो इसके आकार में कोई परिवर्तन, जैसे ये गोल है तो जब तक मैं इसे मोड़ूंगा नहीं तब तक मुड़ेगा नहीं, तो यही कहलाता है अवस्था परिवर्तन में विरोध। यानी कि इस पर जब तक आप बाहर से कोई और बल नहीं लगाएंगे इसके आकार को आप चेंज या बदल नहीं सकते। तो अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे भाई, जो स्थान घेरता है और जिसका अपना द्रव्यमान या भार होता है वो पदार्थ होता है, या फिर ज्ञानेंद्रियों से जिसका हमें अनुभव होता है या जो अपने परिवर्तन में अवस्था का विरोध करता है उसी को क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। और इसके प्रमुख गुण और देख लेते हैं, फिर इस डेफिनेशन को हम लिखेंगे भाई। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात की जाए तो 2 या 3 इसके प्रमुख लक्षण। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप बोर्ड लिख सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, मोबाइल लिख सकते हैं, पेन लिख सकते हैं, पेंसिल, कॉपी, किताब, पानी, दूध, जो कुछ भी आपकी समझ में आता है वो सब कुछ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। क्लियर है भाई? तो इसके प्रमुख गुण या लक्षण देखते हैं हम, सही है। सबसे पहला इसका गुण होता है कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह सबसे पहला गुण है। और जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हें परमाणु कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? परमाणु, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं एटम। परमाणु या एटम के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे भाई कि जितने भी पदार्थ हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? हम परमाणु कहते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ का इतना छोटा कण होता है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, बिल्कुल इतना सूक्ष्म कण होता है। जैसे नमक को आप ले सकते हैं, नमक को आप पीसते रहें तो एक ना एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जरूर
जब वो टूटनी बंद हो जाएगी तो उस अति सूक्ष्मतम अवस्था को ही किस नाम से जाना जाता है? परमाणु। तो परमाणु का पूरा चैप्टर है, अलग से हमें पढ़ना होगा। अभी आप इस शब्द को याद रख सकते हैं। ये पहला प्रमुख लक्षण है इसका, क्लियर है। दूसरा प्रमुख लक्षण है कि ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनके मध्य एक आकर्षण बल लगा होता है, आकर्षण बल लगा होता है, और इस आकर्षण बल को कहा जाता है अंतराण्विक बल। तो आप याद रखेंगे जो छोटे छोटे कण हैं इनके मध्य एक बल लगा हुआ है जो एक आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल वे होते हैं जिससे वस्तुएं आपस में चिपकती हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर जुड़ा हुआ है भाई, तो इसके जो कण हैं उनमें आपस में एक बल लगा हुआ है और वो आकर्षण बल है, तभी ये मार्कर जो है आपका रुका हुआ है। अगर वो आकर्षण बल नहीं होगा तो ये अपने आप टूट टूट कर गिरने लगेगा, सही है। तो इसी बल को हम क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। इतना क्लियर है भाई। अगला देखो, तीसरा बिंदु देखेंगे, जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बना होता है उन छोटे छोटे कणों में लगातार स्वतंत्र गति होती है, लगातार स्वतंत्र गति होती है। तो देखो ये वाला बिंदु शायद आपको परेशान कर सकता है भाई कि लगातार स्वतंत्र गति कैसे कर सकते हैं। ये तो मार्कर है भाई, मार्कर बिल्कुल रुका हुआ है, गति कहां कर रहा है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को आप गैस से समझ सकते हैं। अगर गैस किसी छोटे से क्षेत्र में छोड़ दी जाए तो क्या वो बहुत तेजी से गति नहीं करती? छोटे से क्षेत्र में छोड़कर पूरे के पूरे कमरे में हो जाती है, तो कण गति करते हैं या नहीं? करते हैं भाई। तो गैस भी तो एक पदार्थ है, लेकिन ठोसों के मध्य वो जो आकर्षण बल होता है कणों का वो ज्यादा होता है, इसीलिए तल को छोड़कर वो दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो आप ध्यान रखें, इन आगे मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा भाई। तो थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन हमें लिखनी है, इसीलिए कर रहे हैं हम। तो समझाएंगे भी बहुत अच्छी तरह से और लिखेंगे भी बहुत अच्छी तरह से। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा जरूर देना, सही है भाई। तो इसके कण क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। और अगला जो प्रमुख बिंदु है इसका वो ये है कि ये जो कण होते हैं इनके मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो आप याद रखें, जिन छोटे छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बना होता है अर्थात परमाणुओं के मध्य क्या होता है? एक रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंतराण्विक स्थान कहते हैं। तो यही बिंदु है, बिल्कुल क्लियर है। जैसे इस एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं, अंतराण्विक स्थान का मतलब क्या हुआ? जैसे पानी लिया आपने और पानी के अंदर चीनी डाली और चीनी को चला दिया, तो चीनी के कण एकदम कहां चले जाते हैं? चीनी के कण एकदम कहां चले जाते हैं? तो जल के कणों के मध्य जो बीच में रिक्त स्थान होता है, चीनी के कण जाकर वहां पर फंस जाते हैं। तो उसी से आप पहचान सकते हैं भाई कि कणों के मध्य कोई ना कोई तो रिक्त स्थान होता होगा, तभी तो चीनी जाकर बीच में मिल जाती है। नहीं तो ये एग्जाम्पल ले सकते हैं आप दूध का। दूध में आप पानी डालते हैं, पानी एकदम दिखाई नहीं देता, कहां चला जाता है? दूध में मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? दूध के जो कण हैं उनके मध्य कहीं ना कहीं रिक्त स्थान है, और उसी रिक्त स्थान के अंदर जाकर वो कण क्या हो गए? चले गए भाई, सही है। तो आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि इनके कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान। तो हम बिल्कुल समझकर चीजों को पढ़ रहे हैं। मैं 1 मिनट नहीं लगता आपको डेफिनेशन लिखा सकता था पूरी, सही है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं, देखो पदार्थ की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें मैंने समझा दी हैं। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसका अपना कुछ द्रव्यमान या भार होता है, सही है भाई। या अर्थात करके दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जिनका अनुभव हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, वे वस्तुएं जिनका अनुभव हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है तथा जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, उन्हें पदार्थ या फिर द्रव्य कहा जाता है। क्लियर है भाई। नए पैराग्राफ से लिखेंगे, इसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। इसके प्रमुख लक्षण निम्न हैं।
सबसे पहला बिंदु आप लिखेंगे कि यह यानी कि पदार्थ, पहला पॉइंट लिखो, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा बिंदु लिखेंगे पदार्थ के, इसमें लाइन रह गई है भाई, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन छोटे छोटे कणों के मध्य, पदार्थ के इन छोटे छोटे कणों के मध्य एक बल लगा होता है जो आकर्षण बल होता है, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं, जिसे अंतराणविक बल कहते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे, देखो पदार्थ के ये सूक्ष्म कण, पदार्थ के ये सूक्ष्म कण लगातार स्वतंत्र गति करते रहते हैं, लगातार स्वतंत्र गति करते रहते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, या इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं। इसी तरह से एक एक करके बहुत अच्छी तरह से हम पूरे विज्ञान को खत्म करने वाले हैं। अगर इस तरह से पढ़ना आपको पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कम समझाते हुए ज्यादा लिखाया जाए या फिर बोर्ड पर पहले से लिखा जाए। जो भी आपको चीजें समझ में आती हैं छठे से 10वीं क्लास तक के लिए जो भी अच्छा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। अगले भाग में हम पूरी अच्छी तरह से और व्यवस्थित पढ़ेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें भाई। थैंक यू।